नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को लेकर एक टाइम में ये कहा था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो एक डेड इकोनॉमीज है, लेकिन रिसेंटली मोस्पी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ से भारत के Q2 जीडीपी को लेकर डेटा रिलीज किया गया, जिसको लेकर पहले ये एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि जो Q2 के जो जीडीपी है ये 7.4% के आसपास ही रहने वाला है, लेकिन एक्चुअल जो नंबर सामने निकल के आए वो है 8.2%। आप यहां पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं। इंडिया जीडीपी राइजेस बाय 8.2% इन क्वार्टर डिस्पाइट ट्रम्प टैरिफ्स, और ये पिछले 6 क्वार्टर में ये सबसे ज्यादा है। आप यहां पर भी देख पाएंगे जहां लास्ट ईयर Q2 में 5.6% जीडीपी ग्रोथ था, वहीं 2025-26 के Q2 में ये 8.2% है। इवन कि इस पर वेस्टर्न मीडिया जो आउटलेट्स है ये भी लिख रहा है कि इंडिया ग्रोथ बीट्स ऑल एस्टिमेट्स एज अ फैक्टरीज डिफाइड ट्रम्प टैरिफ, क्योंकि ट्रम्प ने टैरिफ इंपोज किया था भारत की इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, लेकिन इसका कोई इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि जब ट्रम्प ने भारत के ऊपर में 50% टैरिफ इंपोज किया तो उस वक्त यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत की जो जीडीपी है ये Q2 में स्लो हो सकती है। खैर, इसको लेकर यहाँ भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने भी यहाँ पर कमेंट किया है। इतना ही नहीं, यहाँ पीएम मोदी ने भी यहाँ पर ट्वीट करते हुए कहा कि द 8.2% जीडीपी ग्रोथ इन Q2 ऑफ 2025-26 इज वेरी इनकरेजिंग। इसके बाद इन्होंने ये भी लिखा कि इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द हार्ड वर्क एंड इंटरप्राइज ऑफ आवर पीपल। लेकिन इस बीच में एक अपडेट और भी निकल के आ रहा है कि IMF की तरफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से भारत की जीडीपी को यहाँ पर C कैटेगरी में रखा गया है। अब ये पूरा मांजरा क्या है, इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले कि यहाँ पर Q2 जीडीपी जो ग्रोथ है ये 8.2% क्यों रहा, इसके पीछे रीजन क्या है और क्यों यहाँ पर IMF ने भारत की जीडीपी को C कैटेगरी में रखा है। सो बात करते शुरुआत से। रिसेंटली मोस्पी की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 25-26 के Q2 के जीडीपी ग्रोथ को यहाँ पर रिलीज किया गया, जिसमें 8.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। ईयर ऑन ईयर का मतलब ये हुआ कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q2 में जीडीपी ग्रोथ क्या थी उसके कंपैरिजन में ये आज के टाइम में क्या है। तो लास्ट फिस्कल ईयर के क्वार्टर में यहाँ पर 5.6% था और इस बार यहाँ पर 8.2% है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, और लास्ट 6 क्वार्टर में ये सबसे बड़ा नंबर है। आपको बताना चाहते हैं कि जब कोविड-19 का टाइम था, फाइनेंशियल 2021 की बात करें जब Q1 की, उस वक्त जीडीपी ग्रोथ -23 था, लेकिन ये सडनली राइज होता है और मोस्पी की तरफ से अप्रैल से लेकर सितंबर तक में जो जीडीपी ग्रोथ रहा है वो 8% के आसपास में रहा है, जो कि हाईएस्ट है अब तक का। अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो पिछले क्वार्टर में 2.2% ग्रोथ यहाँ पर दर्ज कर रहा था, आज के टाइम में ये 9.1% है। और ये जो 9.1% है ये सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पीएम मोदी ने स्वदेशी को लेकर जिस तरीके से आह्वान किया, इसके बाद में ये भी कहा गया कि जितना हो सके स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स है इसे खरीदना स्टार्ट करें। और ऐसा नहीं कि ये सब जो बातें हैं ये आज से 1-2 मंथ पहले बोला गया। आज के टाइम में भी पीएम मोदी जहां रैली कर रहे हैं वहां पर भी स्वदेशी के स्पिरिट को लेकर बात की जा रही है। फिर अगर आप ये पूछते कि जीएसटी को भी तो सिंप्लीफाई किया गया था, जीएसटी को सिंप्लीफाई करने को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो सितंबर में हुआ था, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है ये अक्टूबर में हुआ है। लेकिन जो Q2 की जो जीडीपी है इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ का हम लोग काउंट करते हैं, इसमें अगर कोई भी फैक्टर काम किया है तो वो है स्वदेशी के स्पिरिट, जिसके कारण जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमें ज्यादा देखने को मिला है। कहा यह भी जा रहा है कि इसके साथ साथ जो सर्विस सेक्टर है, खासकर होटल्स, फाइनेंस, रियल एस्टेट, बाकी जो सर्विसेज हैं उसमें भी एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अगर सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ये फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज की तरफ से दिया गया है। इसके बाद में ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, ये तमाम चीजें सर्विस सेक्टर के अंडर में ही आते हैं। इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग 18%, जहां आज के टाइम में चाइना 40% के साथ में सबसे आगे है। भारत भी अब सर्विस सेक्टर के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसे भी अब बैलेंस कर रहा है। और ये सब चीजें तब हमें देखने को मिल रहा है जब ट्रंप ने भारत के ऊपर में टैरिफ इंपोज किए। अगर टैरिफ इंपोज नहीं किए होते तो यहाँ पर स्वदेशी को लेकर बातें नहीं की जाती। और अगर आज के टाइम में दुनिया भर के जीडीपी ग्रोथ को देखें तो भारत की जीडीपी सबसे आगे 8.2%, फिर चाइना, फिर यूएस, फिर यूरोपियन कंट्रीज, यूके, थाईलैंड, जापान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूएस, चाइना, जर्मनी के जो जीडीपी है ये भारत से कम है। जीडीपी ग्रोथ कुछ अलग होता है, लेकिन जीडीपी जो है बेसिकली ये अलग चीज है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में हम लोग कितना ग्रो किए ये चीजें जीडीपी ग्रोथ में कवर करते हैं, लेकिन पूरी देश की जो जीडीपी होती है ये ग्रोथ से ज्यादा भी हो सकती है। तो एक्चुअली आज के टाइम में यूएस, चाइना, जर्मनी, इनकी जो जीडीपी है ये भारत से काफी ज्यादा है। और 8.2% जीडीपी ग्रोथ को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे सबसे बड़ा जो गेम चेंजर रहा है वो है प्राइवेट कंजम्पशन। 60% ऑफ जीडीपी, मतलब अगर जीडीपी 100% है तो यहाँ पर
ओनली जो कंट्रीब्यूशन है ये प्राइवेट कंजम्पशन के जरिए 60% रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर इस क्वार्टर में जो प्राइवेट कंजम्पशंस है ये 57% ऑफ जीडीपी रहा है, मीन्स ये 7.9% रहा है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में ये ओनली 7% था। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है बेस्ड ऑन सीपीआई मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी 0.25 रहा है, जिसके कारण जो कंजम्पशंस हैं, जो डिमांड है वो ज्यादा हुए हैं। इतना ही नहीं, जो इन्फ्लेशन बेस्ड डब्ल्यूपीआई है ये भी यहाँ पर माइनस देखने को मिला है, और इस कारण यहाँ पर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये भी बढ़े है, क्योंकि जहां कंजम्पशंस बढ़ रहा है मींस डिमांड वहां पर बढ़ रहा है। अगर डिमांड बढ़ रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्राफ हमें ऊपर देखने को मिलता है, और इस कारण लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है ये भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। खैर, यहाँ पर ट्रम्प जिस तरीके से डेड इकोनॉमी को लेकर यहाँ बात कर रहे थे अगस्त के टाइम में, कहीं न कहीं ये जो आंकड़े हैं ये एक रिस्पॉन्स है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आ रहा है कि आईएमएफ की तरफ से भारत की जीडीपी को सी ग्रेड दिया गया फॉर इंडियाज नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। पहले तो आपको ये क्लियर कर दे कि जो सी ग्रेड कैटेगरी है इसके साथ साथ ए, बी और डी ये एक्चुअली होते क्या है। ए ग्रेड का मीनिंग यहाँ पर ये है कि कोई भी देश अपने स्टैटिस्टिक्स को, जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, इसे एक्सीलेंट तरीके से मैनेज करता है, काफी रिलायबल है, एक्यूरेट है और टाइमली डेटा यहाँ पर दी जाती है। बी का मीनिंग यहाँ पर यह हुआ कि जनरली रिलायबल है और थोड़ी बहुत माइनर इश्यूज हैं, लेकिन सी कैटेगरी में यहाँ पर इंप्रूवमेंट की नीड है, कुछ डेटास के यहाँ पर इश्यूज हैं। लेकिन डी वाले में यहाँ पर साफ साफ कहा जाता है कि एक सीरियस गैप देखने को मिलता है और पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। तो रिसेंटली आईएमएफ की तरफ से आप यहाँ पर देख पाएंगे भारत को सी कैटेगरी में रखा गया है, और यहाँ भी लिखा हुआ डेटा इश्यूज, क्योंकि आईएमएफ यहाँ पर भारत को जो ग्रेड देता है इसके लिए आईएमएफ जो बेस ईयर का यूज करता है वो है 2011 और 12 का, जिसके कारण आईएमएफ को डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स उसमें बी कैटेगरी, एक्सटर्नल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स उसमें बी कैटेगरी, इसमें तमाम जो सेक्शंस है उसमें बी कैटेगरी दिया गया है। इसमें कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर्स, क्योंकि आईएमएफ जो कैटेगरी यहाँ पर देता है ये डेटा के इश्यूज को देखते हुए देता है। तो यहाँ पर जो सी दिया गया है तो इसमें आईएमएफ का यहाँ पर ये कहना है कि कुछ डेटाज की प्रॉब्लम है। डेटाज की प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पर बेस ईयर को ही यूज किया जा रहा है। इसको लेकर जो मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने फिलहाल ये सिग्नल दिया है कि बहुत जल्द यहाँ पर जो बेस ईयर है 2022-23 यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे अहेड ऑफ मॉस्पी रिवीजन आईएमएफ रिटेन सी ग्रेड फॉर इंडिया जीडीपी डेटा सीरीज। और अगेन अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सी ग्रेड देना, इसका जो लिंक है ये जीडीपी की ग्रोथ के साथ में है, तो आपको बताना चाहते हैं कि आईएमएफ चाइना को भी यहाँ पर सी ग्रेड देता है, जबकि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग है आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा है। हाँ, अगर सवाल ये निकल के आता है कि आज के टाइम में भारत का जो रुपया है, भारत की जो करेंसी है, ये पूरे एशिया में वर्स्ट परफॉर्मिंग कर रही है, इस बात में सच्चाई है, रियलिटी है। लेकिन आईएमएफ के इस डेटा को, लेकिन आईएमएफ के इस ग्रेड में इसे लिंक करना जीडीपी ग्रोथ के साथ में जिस तरीके से मॉस्पी डेटा को रिलीज करता है तो कहीं न कहीं ये गलत है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।